everyone, welcome back to my channel. Today we will discuss chapter 6 of class 6th, India my motherland. So let's start the topic. India is our motherland. भारत हमारी मातृभूमि है. We also call it भारत. हम इसे भारत भी बुलाते हैं. Ours is one of the oldest civilization of the world. हमारी सिविलाइजेशन पूरी दुनिया में सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, क्योंकि जो सबसे एंशियंट सिविलाइजेशंस थी उनमें से मेन जो चार हैं उनमें से इंडिया एक है, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्ट सिविलाइजेशन एंड द लास्ट वन इज चाइनीज सिविलाइजेशन. तो इन चारों में से इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम बिलोंग करते हैं. सो इसीलिए हमारी जो सिविलाइजेशन है वो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विद एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. भारत एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसका हमारा जो टोटल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है. इंडिया रैंक्स 7th आफ्टर रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया. तो जियोग्राफिकली अगर देखा जाए तो भारत जो है उसका 7वां स्थान है रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद. इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान टुगेदर फॉर्म अ डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल यूनिट पॉपुलरली नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. तो ये जो कंट्रीज़ हैं सारे हमारे आसपास की, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सारे मिलके एक अलग जियोग्राफिकल यूनिट बनाते हैं जिसको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं. It has a very distinctive culture of its own, as it is separated from rest of Asia by a long chain of lofty mountains in the north. तो इसका एक अपना ही अलग कल्चर है, क्योंकि ये जो है बाकी एशिया से एक बड़े ऊंचे लॉफ्टी माउंटेन्स की रेंज से अलग होते हैं, जो कि यहाँ पे है हिमालयास. ये हिमालयास हमें एशिया की दूसरी कंट्रीज से अलग करती है, इस वजह से हमारा अलग कल्चर है. Independent India, with a population of more than 1.21 billion in 2011, is the second most populous country in the world after China. तो स्वतंत्र भारत, जिसकी पूरी जनसंख्या 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग 1.2 बिलियन थी, ये पूरी दुनिया में सेकंड पॉपुलस, दूसरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली कंट्री थी. लेकिन अभी रिसेंटली जो डाटा आएगा उसमें हमें क्लियर पिक्चर समझ आएगी, क्योंकि जो 2021 सेंसस होने थे वो अभी पेंडिंग हैं और वो अभी मे बी दिसंबर 2024 में हो जाएं या फिर अर्ली 2025 में हो. तो उस डाटा को देख के हम क्लियरली बता सकते हैं कि हम सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं या मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड हैं. India has a remarkable cultural diversities where people follow different languages. हमारे देश में कल्चरल डाइवर्सिटी पाई जाती है, अलग अलग जाति, धर्म और अलग अलग सोशल ग्रुप के लोग यहाँ पे रहते हैं और अलग अलग लैंग्वेजेस सब बोलते हैं. सबकी अलग लैंग्वेज है, उनका अलग धर्म है, उनके अलग ट्रेडिशंस हैं. Despite the regional diversities, there is an underlying unity which is reflected in our common ways of living throughout the country. इतनी सारी रीजनल वेरिएशन होने के साथ साथ फिर भी हमारे जो लोग हैं, हमारी कंट्री है, वहाँ पे एक यूनिटी देखी जाती है, जो कि हमारे अलग अलग ट्रेडिशंस में, कल्चर में या हमारे जो कॉमन तरीके हैं जीने के उसमें से देखी जा सकती है. Then India's location on the globe. India is situated in the northern hemisphere as it lies to the north of the equator. अब जैसे हम बात करें, ये हमारा इक्वेटर है. तो इंडिया जो है, ये देखो यहाँ पे, ये हमारा इंडिया है, प्यारा भारत. ये हमारा
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, क्योंकि ये इक्वेटर से नॉर्थ डायरेक्शन में है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी हम बोल सकते हैं ईस्टर्न डायरेक्शन में इंडिया लाई करता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर which is 23.5 degree north passes through the middle of the country and divides it into almost two equal halves। तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि लगभग हमारी कंट्री के मिडल बीच में से होके गुजरता है और लगभग दो बराबर हिस्सों में इसको बांट देता है। द एरिया लाइंग इन द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज कॉल्ड सब ट्रॉपिकल जोन। तो ये हमारा इक्वेटर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से निचला हिस्सा है इसको हम ट्रॉपिकल इंडिया बोलेंगे, ट्रॉपिकल इंडिया। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाला हिस्सा है इसको सब ट्रॉपिकल इंडिया, क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल एरिया में है। सो इंडिया एंड द सदर्न एरिया कॉल्ड एज ट्रॉपिकल इंडिया, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। बीइंग सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, ये हमारा प्राइम मेरिडियन है जिसकी ईस्टर्न डायरेक्शन में इंडिया लाई करता है। इंडिया लाइज इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो क्योंकि इस प्राइम मेरिडियन लाइन से ईस्ट डायरेक्शन में इंडिया लाई करता है तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। इट इज़ बाउंडेड बाय द इंडियन ओशियन इन द साउथ। अब यहाँ पे देखेंगे हम, ये जो साउथ डायरेक्शन है इंडिया के, सदर्न इंडिया है, ये ओशन से घिरा हुआ है तीनों साइड से, इसीलिए इसको पेनिनसुला भी बोला जाता है, इंडियन पेनिनसुला। यहाँ से लेके ये सारा एरिया, दिस इज नोन एज इंडियन पेनिनसुला। द अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड वे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, ये हमारा अरेबियन सी है और ये हमारा बे ऑफ बंगाल है। The Indian Peninsula lies to the south of Asia and occupies central location at the head of Indian Ocean। जो इंडियन पेनिनसुला है ये हमारा एशिया के साउथ में लाई करता है और हमारे इंडिया की एक सेंट्रल लोकेशन है इंडियन ओशन में। इसी वजह से इंडिया के नाम से इस ओशन का नाम इंडियन ओशन रखा गया है। टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ इंडिया अक्रॉस द अरेबियन सी लाई द अरब कंट्रीज। अब यहाँ से वेस्टर्न डायरेक्शन में देखेंगे हम तो ये अरब कंट्रीज हैं। अराउंड द पर्सियन गल्फ एंड ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज। तो यहाँ पे पर्शियन गल्फ है और दूसरी कंट्रीज यहाँ पे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट लोकेशन। Towards the east of India, across the Bay of Bengal, the Southeast Asian countries such as Malaysia, Indonesia, etc. are located। अगर हम ईस्टर्न डायरेक्शन में इंडिया के देखेंगे तो ये कंट्रीज़ हैं जो कि मलेशिया है, इंडोनेशिया हैं, ये लोकेटेड है। इन एंशिएंट टाइम्स इंडिया वाज अ ग्रेट नेवल पावर। पुराने समय में भारत एक बहुत बड़ी नेवल शक्ति थी। इंडिया हैज़ इट्स ट्रेड रिलेशंस विद द कंट्रीज lying to its west as well as to east। अब क्योंकि हम प्राचीन समय में बहुत बड़ी नेवल पावर थे, इसीलिए हमारे कंट्री के वेस्टर्न डायरेक्शन में और ईस्टर्न डायरेक्शन में जो भी कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस थे। हैंस द ओशियन इज नेम्ड एज इंडियन ओशियन। इसी वजह से इस ओशियन का नाम इंडिया के नाम से इंडियन ओशियन रखा गया। नाउ आर नेबर्स। इंडिया हैज़ 15,106.7 किलोमीटर ऑफ लैंड फ्रंटियर्स। यहाँ से लेके ये सारा एरिया अगर हम काउंट करेंगे, इसकी टोटल लेंथ है 15,106.7 किलोमीटर। इंडिया शेयर्स इट्स बॉर्डर विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान टू द नॉर्थ वेस्ट। ये देखो, ये नॉर्थ वेस्ट में हमारे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है। चाइना, नेपाल एंड भूटान इन नॉर्थ। चाइना, नेपाल एंड भूटान नॉर्थ डायरेक्शन में है। बांग्लादेश इज द ईस्ट, बांग्लादेश इज इन ईस्ट डायरेक्शन। सो ये हमारा बांग्लादेश है
जो कि ईस्टर्न डायरेक्शन में है। दिस इज बांग्लादेश इज सराउंडेड बाय इंडियन बॉर्डर्स ऑन 3 साइड्स। बांग्लादेश तीनों तरफ से, एक ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, तीनों तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है। म्यांमार शेयर्स इट्स बाउंड्री विद इंडियन स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट। म्यांमार भी इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है। श्रीलंका एंड मालदीव्स आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ इंडिया। श्रीलंका एंड मालदीव्स, दीज आर लोकेटेड इन साउथ ऑफ इंडिया, दक्षिण डायरेक्शन में ये लोकेटेड हैं। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। ये जो है हमारी पाक स्ट्रेट से और गल्फ ऑफ मन्नार से भारत से अलग होता है श्रीलंका। नाउ इंडियाज एक्सटेंट। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, जैसा कि हम सबको पता है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इंडिया का। इट्स मेन लैंड एक्सटेंट बिटवीन 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्रीज 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स। तो यहाँ पे बात करेंगे, देखो ये जो पॉइंट है हमारा 8 डिग्रीज 4 मिनट एंड ये पॉइंट है हमारा 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ। द नॉर्थ एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज बिटवीन 68.7, ये वाला जो पॉइंट है हमारा ये है 68 डिग्रीज 7 मिनट्स, और ये वाला जो पॉइंट है हमारा दिस इज 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट। Thus its longitudinal extent is 29 degrees. Almost 29 degrees का longitudinal extent है इंडिया का, and the east-west extent of the country is about 2933 किलोमीटर। यहाँ से लेके अगर यहाँ पे मेजर किया जाए, this distance is 2933 किलोमीटर। The southernmost tip of mainland of India is Kanyakumari, ऑल्सो नोन एज केप कैमोरिन। तो हमारी जो दक्षिणी बिंदु है हमारे देश का, उसका नाम कन्याकुमारी है और उसको केप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स लाइज इन द बे ऑफ बंगाल। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स ये रहे जो कि हमारे बे ऑफ बंगाल में है। एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स लाई इन द अरेबियन सी। ये है लक्षद्वीप आइलैंड्स जो कि अरेबियन सी में है। दे फॉर्म पार्ट्स ऑफ इंडियन यूनियन, ये भी इंडियन यूनियन का ही हिस्सा है। एंड इंदिरा पॉइंट इज सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन टेरिटरी दैट लाइज इन निकोबार आइलैंड। इंदिरा पॉइंट यहाँ पे निकोबार आइलैंड में है जो कि सदर्न मोस्ट टिप है इंडियन टेरिटरी की। नाउ द सन राइजेस इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सनराइज होता है। द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जो कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है इस डायरेक्शन में। इट राइजेज इन गुजरात इन द वेस्ट आफ्टर अबाउट 2 आवर्स, और यहाँ पे गुजरात में इस सनराइज 2 घंटे बाद होता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस ऑफ टाइम पर डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इज 4 मिनट्स। ईच लॉन्गिट्यूड हैज़ इट्स ओन लोकल टाइम, हर एक लॉन्गिट्यूड का अपना अलग टाइम होता है। India has selected 82 degrees 30 minutes east longitude as the standard meridian of India, and its local time is the Indian standard time for the whole country. यहाँ जैसे से क्रॉस करती है हमारी 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन, और इसी को पूरे देश का स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। It is followed all over the country and is 5.5 hours ahead of Greenwich mean time. इसी को पूरे देश में फॉलो किया जाता है, और जो हमारी ग्रीनविच मेरिडियन लाइन है उससे 5 घंटे 30 मिनट ये आगे है हमारा 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट का जो टाइम है। From Jammu and Kashmir to Kanyakumari, India experience a wide variety of climatic conditions. जम्मू कश्मीर अपर पॉइंट और
सदर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी। दोनों में अगर देखा जाए तो क्लाइमेटिक वेरिएशंस पाई जाती हैं, उसके साथ साथ नेचुरल वेजिटेशन में वेरिएशन है, सॉयल में वेरिएशन है, और हर तरह की वेरिएशन है। लोगों का लाइफस्टाइल अलग है, लोगों के जो रहने का तरीका है वो अलग है। नाउ लेट्स मूव फर्दर टू स्माइलिंग फेस ऑफ आवर कंट्री। द सरफेस ऑफ इंडिया हैज़ डाइवर्सिटी इन लैंडफॉर्म्स और रिलीफ फीचर। लैंडफॉर्म्स का मतलब है हमारे देश में हर तरह के लैंडफॉर्म्स हैं। जैसे यहाँ पे ये जो अपर एरिया है, यहाँ पे माउंटेन्स हैं, वेस्टर्न एरिया में रेगिस्तान है, डेजर्ट है, यहाँ पे प्लेन्स हैं, ये हमारे इंडिया में कोस्टल एरियाज़ हैं। तो इस तरह से हर तरह की वेरिएशन इंडिया में पाई जाती है, और इसके साथ साथ रिलीफ फीचर में भी वेरिएशन है। द लैंड फीचर आर डिवाइडेड एज द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। तो इस तरह से डिवाइड किया गया है लैंड फीचर्स को, जिसमें सबसे पहले नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, उसके बाद प्लेट्यू, उसके बाद कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। तो सबसे पहले बात करेंगे नॉर्दर्न माउंटेन्स। These mountains are seen along the northern borders of India from Jammu and Kashmir to Arunachal Pradesh. जम्मू एंड कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक ये माउंटेन्स देखे जा सकते हैं। दे आर कॉल्ड यंग माउंटेन्स। इनको यंग माउंटेन्स बोला जाता है क्योंकि ये न्यूली फॉर्म्ड माउंटेन्स हैं, बिकॉज दे वर फॉर्म्ड इन द लेटेस्ट जियोलॉजिकल पीरियड। एंड देयर आर सेवरल माउंटेन रेंजेस सच एज कराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड हिमालयाज। कराकोरम, Ladakh, Jaskar, and these three ranges of Himalayas. The K2 peak, which is the world's second highest peak, lies in the Karakoram range, somewhere around here, this point, K2, world's second largest peak. There are many big glaciers here. Siachen Glacier is the largest glacier in India, it lies here. और इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर भी यहाँ पे पाया जाता है। द हिमालयन एक्सटेंट इज एन आर्क शेप फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट अलोंग द बॉर्डर अप टू द लेंथ ऑफ अबाउट 2500 किलोमीटर। तो ये जो रेंजेस हैं, इनकी जो लेंथ है लगभग 2500 किलोमीटर है। देयर आर 3 पैरेलल रेंजेस डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, और यहाँ पे 3 अलग अलग रेंजेस हैं। Himalayas means the abode of snow. The northernmost range of Himalayas is called the Great Himalayas और हिमाद्री। तो ये जो सबसे ऊपर वाली रेंज है, इसको ग्रेट हिमालयाज या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। It has world's highest peak and permanent snow covered areas. इसमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं और परमानेंटली स्नो कवर्ड एरियाज हैं जो कि 12 महीने बर्फ से घिरे रहते हैं। माउंट एवरेस्ट and its height is 8,850 meter. The highest peak of the world lie in this range. Mount Everest इसी हिमाद्री रेंज में है। Second range of the Himalayas is the Middle Himalaya or Himachal range. This one, Middle Himalayas or Himachal range. It is famous for hill stations like Shimla, Mussoorie, Nainital, Darjeeling, etc. इसमें बहुत सारे hill stations हैं। And the southernmost range is the Shivalik range, और सबसे southern direction में जो range है उसको शिवालिक range बोला जाता है। It is famous for valleys known as dunes. इसमें बहुत सारी valleys हैं जो dunes के नाम से जानी जाती हैं। For example, देहरादून, पतली दून, कोटली दून। Purvanchal is the eastward extension of the mountain. Now northern plains. To the south of the Shivalik range, the Great Northern Plains extend from Punjab to Assam. तो पंजाब से लेके असम तक जो हमारी शिवालिक रेंज है, वहाँ से लेके पंजाब से असम तक हमारे ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। दे आर मेड ऑफ फाइन सिल्ट ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स फ्रॉम हिमालयाज इन द नॉर्थ एंड द प्लेट्यू इन द साउथ। तो ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, ये उन नदियों के द्वारा बनाए गए हैं जो कि हिमालय से बहुत सारी सिल्ट अपने साथ
बहा के ले आती हैं, और प्लेट्यूज जो कि साउथ में हैं उनकी वजह से इसकी फॉर्मेशन हुई है। दिस इज लो लाइंग फ्लैट एंड यूनिफॉर्म लैंड। तो प्लेट्यू जो है एक लो लाइंग फ्लैट और यूनिफॉर्म लैंड होता है। इट हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स एंड देयर सेवरल ट्रिब्यूटरीज। और ये प्लेट्यू जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया गया है और उनकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज के साथ ये बना है। रिवर सतलुज इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस सिस्टम। सतलुज रिवर जो है इंडस नदी की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है। गंगा बेसिन इज द लार्जेस्ट बेसिन ऑफ इंडिया एंड गंगा बेसिन इंडिया का सबसे बड़ा बेसिन है। यमुना रिवर इज इट्स लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, और गंगा बेसिन की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी यमुना रिवर है, विच ज्वाइंस इट एट इलाहाबाद नोन एज संगम। तो ये इसको इलाहाबाद में ज्वाइन करती है, मिलती है इससे, जिसे इसे संगम बोला जाता है वहाँ पे। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स फॉर्म अ ग्रेट डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती हैं। द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है। बिफोर फॉलिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है वे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले। दिस डेल्टा हैज़ अ ट्रायंगुलर शेप। इस डेल्टा की ट्रायंगुलर शेप है। इट इज़ अ लो लाइंग एरिया वेयर द मेजर रिवर्स आर स्प्लिट इनटू सेवरल चैनल्स। ये एक लो लाइंग एरिया है जहाँ पे बहुत सारी मेजर रिवर्स जो हैं वो अलग अलग छोटे छोटे चैनल्स में डिवाइड हो जाती हैं। दिस डेल्टा रीजन नियर द सी इज कॉल्ड सुंदरवंश। और ये डेल्टा समुद्र के पास, इसको सुंदरवंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सुंदरी ट्री एक पाया जाता है जिसके नाम पे इसका नाम सुंदरवन डेल्टा रखा गया है। द नॉर्दर्न प्लेन्स हैव ऑल आइडियल कंडीशंस टू अट्रैक्ट ह्यूमन सेटलमेंट्स। नॉर्दर्न प्लेन्स में वो सारी आइडियल कंडीशंस हैं जिनको देख के ह्यूमन सेटलमेंट अट्रैक्ट होती है। दे आर द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स। यहाँ की सॉइल बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, इसीलिए इनको बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स माना जाता है। देयरफॉर दिस प्लेन इज डेंसली पॉपुलेटेड, और इसी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन जो है बहुत बड़ी या बहुत ज़्यादा मात्रा में है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द डेजर्ट। द थार डेजर्ट, a rocky and sandy area, covers a large part of Rajasthan to the west of the Aravalli mountain ranges. तो अरावली माउंटेन रेंजेस की वेस्टर्न डायरेक्शन में थार डेजर्ट है, जो कि बहुत ही रॉकी और सैंडी एरिया है, जहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल होता है एनुअली। इट इज़ एन एरिड लैंड विद अ वेरी हाई टेम्परेचर। ये एक एरिड लैंड है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, एंड लिटिल एनुअल रेनफॉल। द डेजर्ट हैज़ स्केंटी नेचुरल वेजिटेशन। यहाँ पे बहुत ही कम नेचुरल वेजिटेशन दिखाई देती है, और जो होती है वो कैक्टस और अकेशिया वेजिटेशन दिखाई देती है। नाउ द ग्रेट प्लेट्यू। व्हेन वी मूव टुवर्ड्स साउथ फ्रॉम द ग्रेट प्लेन्स, देयर इज अ ट्रायंगुलर लैंड मास। जब हम ग्रेट प्लेन से सदर्न डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे एक लैंड मास दिखाई देता है जो कि ट्रायंगुलर शेप में है। इट इज़ नोन एज द ग्रेट पेनिनसुलर प्लेट्यू, और इसको ग्रेट पेनिनसुलर प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। इट्स नॉर्दर्न पार्ट is known as Central Highlands and it comprises of Aravalli Mountains। तो इसका जो उत्तरी भाग है उसको सेंट्रल हाईलैंड्स के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे अरावली पर्वत हैं, द विंध्या माउंटेन्स, विंध्या पर्वत हैं, एंड सेवरल स्मॉल प्लेट्यूज एक्सटेंडिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और बहुत सारे छोटे छोटे प्लेट्यूज हैं जो कि वेस्टर्न डायरेक्शन से ईस्टर्न डायरेक्शन तक फैले हुए हैं। नर्मदा एंड तापी रिवर्स लाइंग टू द साउथ ऑफ विंध्यास फ्लो वेस्टवर्ड इनटू द अरेबियन सी। तो विंध्या माउंटेन रेंज से सदर्न डायरेक्शन में नर्मदा और तापी नदियां हैं जो कि वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं और अरेबियन सी में जाके गिरती हैं। द सदर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यू इज कॉल्ड द डेक्कन प्लेट्यू। जैसे इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको सेंट्रल हाईलैंड्स के नाम से जाना जाता है, और इसका सदर्न पार्ट जो है उसको डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, ये ट्रायंगुलर शेप में है, एंड द वेस्टर्न घाट्स रन अलोंग द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी। इसके साथ साथ वेस्टर्न घाट्स हैं, जैसे यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं जो कि बिल्कुल कोस्ट के साथ साथ चलते हैं।
द ईस्टर्न घाट्स रन अलोंग द कोस्ट ऑफ वे ऑफ बंगाल। और दूसरी डायरेक्शन में अगर देखें तो वे ऑफ बंगाल के साथ साथ ईस्टर्न घाट्स हैं। दीज माउंटेन्स आर कट बाई रिवर्स एट सेवरल प्लेसेस। बहुत सारी जगहों पे नदियों के द्वारा इन माउंटेन्स को काटा जाता है। एंड द एंटायर प्लेट्यू रीजन इज रिच इन मिनरल्स। और ये पूरा प्लेट्यू रीजन जो है मिनरल का स्टोर हाउस है। यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। नाउ द कोस्टल प्लेन्स, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर ब्रॉडर। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं वो बड़े हैं। द रिवर्स सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फॉर्म डेल्टाज एट देयर माउथ। बड़ी बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनके डेल्टाज हैं वहाँ पे। और ये वे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, उससे पहले इनके बहुत सारे डेल्टाज हैं। दस कोस्टल प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल एंड डेंसली पॉपुलेटेड। इसी वजह से कोस्टल प्लेन्स जो हैं वहाँ पे सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेन इज रेफर एज द नॉर्दर्न सरकार, वाइल द सदर्न पार्ट इज नोन एज कोरोमंडल कोस्ट। इसको हम कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं और इसको नॉर्दर्न सरकार। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन अलोंग द अरेबियन सी इज नैरो। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं जो अरेबियन सी की डायरेक्शन में है वो नैरो हैं, अनइवन हैं और रॉकी हैं। और स्मॉल रिवर्स राइजिंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स फ्लो स्विफ्टली इनटू द सी। और वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होने वाली रिवर्स सी में जाके गिरती हैं। एंड सम ऑफ देम फॉर्म एस्चुरीज। और उनमें से कुछ एस्चुरीज को भी फॉर्म करती हैं। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेन इज कॉल्ड कोंकण, वाइल द सदर्न पार्ट इज नोन एज मालाबार कोस्ट। इसका नॉर्दर्न पार्ट कोंकण एंड मालाबार कोस्ट। कोंकण, कन्नड़ एंड मालाबार कोस्ट। Now the islands, the Andaman and Nicobar Islands extending in north-south direction। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फैले हुए हैं, लाई इन वे ऑफ बंगाल, जो कि वे ऑफ बंगाल में है। दे आर द अपर पार्ट्स ऑफ द सबमर्ज्ड हिल्स। ये उन पुराने हिल्स के अपर पार्ट हैं जो कि पानी के अंदर डूब गए हैं। दे आर लार्ज इन साइज। ये बहुत बड़े हैं साइज में। सम ऑफ देम आर ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन। और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो वोल्केनिक इरप्शन की वजह से बने हैं। एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला इन द अरेबियन सी। लक्षद्वीप आइलैंड्स अरेबियन सी में केरला कोस्ट के साथ थोड़ी सी दूरी पे बने हुए हैं। दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। ये साइज में छोटे हैं। एंड दे हैव बीन फॉर्म्ड बाय द कोरल पोलिप्स। और ये इनका ओरिजिन जो है कोरल पोलिप्स की वजह से हुआ है। द वेरिड लैंडफॉर्म्स ऑफ इंडिया आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसी तरह से हम बोल सकते हैं हमारे भारत में अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स हैं जो कि एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं। द नॉर्दर्न माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर। नॉर्दर्न माउंटेन्स जो हिमालय के पास के माउंटेन्स हैं वो पानी का एक स्रोत हैं। एंड फॉर्म अ लॉन्ग वॉल अलॉन्ग द नॉर्दर्न बॉर्डर्स। और एक बड़ी दीवार का काम करते हैं हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स के लिए। द नॉर्दर्न प्लेन्स प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज पॉपुलेशन इन इंडिया। उसके साथ ही अगर मिडल इंडिया में आ जाएं तो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं जो कि पूरे इंडिया को फूड प्रोवाइड करते हैं क्योंकि यहाँ पे सॉइल बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है। एंड द प्लेट्यू इज़ रिच इन मिनरल्स। और पेनिनसुलर इंडिया में जो प्लेट्यू है वो मिनरल का स्टोर हाउस है। नाउ पॉलिटिकल डिवीजन। India, being a vast country, has been divided into 29 states and 7 union territories. Telangana is the 29th and youngest state of India. What ये old data है हमारे पास। Telangana was formed on June 2nd, 2024. The states of India have been organized mainly on the basis of language. भाषा के आधार पर भारतीय स्टेट्स को बनाया गया था। Look at the political map of India given on the next page and make a list of states and union territories and their capitals. So आप लोगों को नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ ये इंडिया का मैप देखना है, इसको अच्छे से स्टडी करना है और एक लिस्ट बनानी है सभी स्टेट्स की और यूनियन टेरिटरीज की, उनकी कैपिटल्स के साथ। इंडिया इज़ अ फास्ट डेवलपिंग नेशन।
भारत बहुत तेजी से डेवलप होने वाला एक नेशन है. द पीपल ऑफ इंडिया हैव